क्या आपकी प्रोडक्ट में दम नहीं है? क्या आपके पास रिपीटिंग कस्टमर नहीं है, या आपके स्टाफ का रवैया कस्टमर के साथ ठीक नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि वो कस्टमर के बिहाफ पे कि जब हमारी बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं या इंटरनल मीटिंग्स होती हैं ऑफिसेज़ के अंदर, तो और जब ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें कस्टमर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज़ एक कस्टमर है जिसकी वजह से आपका एक बिज़नेस जो है वो ग्रो कर रहा होता है, आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, आपकी सेल्स हो रही होती हैं। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जो कि मीटिंग्स में की जाती हैं कि आया कि हर जगह कस्टमर ठीक होता है या नहीं। तो इसके हवाले से जब मैंने रिसर्च की और इसके ऊपर जब मैंने कुछ लोगों के साथ जब इसके डिस्कशंस की, तो पता ये चला कि ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर हर जगह पे ठीक हो, बट कस्टमर को ट्रीट किस तरह किया जाता है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। पॉसिबल है कि कस्टमर गलत हो, और मोस्टली होता भी है कि इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, और कस्टमर भी एक इंसान ही होता है जिससे वो गलती सरजद होती है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसको डील किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है और आपका जो बिज़नेस है वो रेस्टोरेंट के रिलेटेड है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप लोग जो है लाए कर रहे हैं, और उसके अंदर अगर वो आपके साथ कंप्लेन लेके आ रहा है, फॉर एग्जांपल वो आपकी प्रोडक्ट के हवाले से बात करते कहता है कि या तो टेस्ट ठीक नहीं है, या आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इतना दम नहीं है कि हम जो है उसको आगे परस्यू करें या आपके रिपीटिंग कस्टमर बने, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दें या आप बोलें। जस्ट एक माइंड सेट होता है स्पेशली कि आपके वेटर्स होते हैं या जो आपकी टीम होती है उसको वो निगलेक्ट कर दे, उसको इग्नोर कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ट्रेन करना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर आके आपकी कंप्लेन कर रहा है किसी चीज़ के भी रिलेटेड, तो आप उसको ओवरकम करके उसकी बात को सबसे पहले तो सुने कि वो क्या रहा है, और उसी के ऊपर ही जाके आप जो है फर्दर अपनी राय का इजहार करें। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर कह रहा है कि आपकी प्रोडक्ट में दम नहीं है, या प्रोडक्ट जो है जो आप दे रहे हैं, जो आप सेल कर रहे हैं, उसके टेस्ट में वो क्वालिटी नहीं है, तो आप उसको जवाब ये दें कि हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, या फिर आपकी अगर कोई राय है तो आप वो हमारे साथ शेयर करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो कस्टमर जो है ऑब्वियसली वो आपका एक रिपीटिंग कस्टमर उसी तरीके से बन सकता है कि एक दफ़ा वो अगर टेस्ट करके चला गया और वो दोबारा चेक करने आता है कि आया कि आप लोग ने उस चीज़ को मेंटेन किया है या नहीं किया है, और ऑब्वियसली अगर सेकंड टाइम जब वो आता है और वो चीज़ उसको जो है क्लिक कर जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका रिपीटिंग कस्टमर बन जाता है। फ़ायदा क्या होता है, वो जब आके मार्केट में जब दोबारा जाता है, लोगों के साथ डिस्कशंस करता है, तो वो एक तरीके से आपकी मार्केटिंग भी कर रहा होता है। वो पूरा एक सिनेरियो डिफ़ाइन करता है कि मैंने इस तरीके से किया, उन्होंने इस तरीके से रिस्पॉन्स किया। उसके बाद जब मैं दोबारा उनके लोकेशन पे गया, तो जब मैंने दोबारा टेस्ट किया तो वो कदरे बेहतर था। तो एक तरीके से आपकी मार्केटिंग हो रही होती है और आपको एक रिपीटिंग कस्टमर बन रहा होता है। कभी ऐसा हो जाता है कि एम्प्लॉय के और कस्टमर के दरमियान में कोई बातचीत का तनाज़ा हो जाता है, कभी या तो कस्टमर बदतमीज़ी कर जाता है या कभी एम्प्लॉय बदतमीज़ी कर जाता है, तो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि या तो आपका एम्प्लॉय गलत हो या कस्टमर गलत हो। उसमें भी बैठ के आप कस्टमर को इस तरीके से डील करें कि कस्टमर को मेक श्योर करें कि वो जो बात कर रहा है आप उसको प्रॉपर सुन रहे हैं, उसके ऊपर अमल भी करेंगे और उसी तरीके से उसको रिस्पॉन्स भी करें। अगर आप बदतमीज़ी पे उतर आते हैं या उसके साथ कोई गलत रवैया इख्तियार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सेल्स के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि अक्सर औक़ात इस तरीके से होता है कि अगर आपके रेस्टोरेंट जो है वो हाउसफुल है और वो कस्टमर के साथ अगर इस तरीके से बदतमीज़ी कर रहा है या एम्प्लॉय बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बिज़नेस पे अफेक्ट कर रहा होता है। जो लोग वहाँ पर होते हैं उस चीज़ को जो है बहुत सीरियसली उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करते हैं और उसी के बिहाफ़ पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और क्योंकि देखें एक ह्यूमन साइकी है कि अगर एक चीज़ जो है कोई भी सरजब्त हो रही है, तो लोग जो हैं उसके बिहाफ़ पे अपने राय ज़रूर रखते हैं। बहुत से जो हाइपर लोग होते हैं वो इस चीज़ को जो है बहुत नेगेटिव ले रहे होते हैं। जो पोलाइट लोग होते हैं वो भी इस चीज़ को बड़ा नेगेटिव ले रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो ये सोचते हैं कि कल को अगर हमारे साथ इस तरीके से हुआ तो फिर
उसका क्या रिएक्शन रहेगा। तो इसी ब्याह पे जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कस्टमर को किस तरह जो है डील करते हैं, किस तरह उसको इज़्ज़त देते हैं, और अल्लाह ना करे किसी सूरत में अगर कोई इशू क्रिएट होता है तो आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अपने कस्टमर को बिल्कुल इज़्ज़त दें, उसको बिल्कुल उसके बिहाफ़ पे जाके ट्रीट करें जिस तरह वो हो अपने आप को समझ रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर बात फुलफ़िल करें, बट आप उसको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करें कि वो आपका हमेशा के लिए कस्टमर बना रहे। थैंक यू।